नमस्कार साथियों, उमंग क्लासेज में मैं पवन गुप्ता आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है साथियों जो नोबेल प्राइज 2025। इस बार का जो है ना नोबेल जो पुरस्कार जो है ना जो 10 दिसंबर को दिया जाता है। इस बार जो है 2025 का किन किन वैज्ञानिकों को मिला है, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में आज चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोबेल प्राइज जो है 2025 में किस किस को दिया गया है, उससे पहले मैं जरा उनके पास्ट में और नोबेल पुरस्कार का जो हिस्ट्री क्या है उनके बारे में जरा हम लोग एक बार ध्यान देके एक बार पॉइंट दर पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद 2025 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था इन पे हम लोग आएंगे। ठीक है साथियों, तो नोबेल पुरस्कार जो है ना सबसे पहले जो है ना अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे। उनके नाम पे ये पुरस्कार आपको हर वर्ष 10 दिसंबर को उनके पुण्यतिथि पे दिया जाता है। ठीक है साथियों, जैसे अल्फ्रेड नोबेल जो थे, ठीक है, इनका जन्म आपको 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपको 10 दिसंबर 1896 के हुआ था। ठीक है, कभी कभी ये भी सवाल पूछ देते हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार जो है ना किन के नाम पे दिया जाता है। जो वैज्ञानिक के नाम पे दिया जाता है वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है ना आपको स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी के हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, वो 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को हुआ था। ठीक है साथियों, ये चीज को हम लोग को याद रखना है। हर एक वर्ष जो है जो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि जिस दिन उनका निधन हुआ था उसी दिन को ये पुरस्कार आपको स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये जो आपको जो है क्या कहते हैं 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ठीक है साथियों, इनकी जो स्थापना जो हुआ था नोबेल पुरस्कार को, ये साथियों आपको 29 जून 1900 ईस्वी से देना स्टार्ट हुआ था, स्थापना हो गई थी। ठीक है, लेकिन 1900 ईस्वी में जो है ना नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। देना जो पुरस्कार देना जो स्टार्ट हुआ था साथियों एक वर्ष के बाद 1921 ईस्वी से जो है ना आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार का जो है ना स्थापना कब हुई थी, तो क्या बोलेंगे 1900 ईस्वी में हुआ था। और फर्स्ट नोबेल पुरस्कार जो है ना कौन सा ईयर से देना स्टार्ट हो गया था, तो क्या बोलेंगे साथियों 1901 ईस्वी से देना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और जो है ना उनके साथ अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक महान साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जो है ना आपको डायनामाइट का आविष्कारक भी उन्हीं के नाम है। उसी ने आपको डायनामाइट का आविष्कार किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। ठीक है, वो रहने वाले कहाँ के थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, हालांकि आपको यह आविष्कार करने के बाद जो है ना एक फ्रांस का बहुत बड़ी अखबार थी जिनमें जो है ना ये आपको जो क्या कहते हैं डायनामाइट का आविष्कार हुआ था उन पे जो है ना आपको एक अखबार में छपी थी, फ्रांस की जो अखबार थी, कि डायनामाइट जो है ना विश्व को अशांति के लिए जो है ना शांति के लिए बहुत ही बड़ी घातक चीज का ये आविष्कार कर दिए हैं। बाद में जब उन पे अल्फ्रेड नोबेल साहब ने थिंकिंग किया तो उनको अपने आविष्कार पे बहुत पछतावा हुआ, बहुत दुख हुआ कि सच में जो चीज मैंने आविष्कार किया है वो दुनिया के लिए शांति के लिए बहुत ही घातक चीज बन सकता है। जो कि अभी जो है ना जो अभी विश्व के जो धरती पे जो अभी परिस्थितियां बन रही है वो अभी सच में हथियार, वेपन या डायनामाइट वो सब का जो कितना घातक है वो हम लोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये आविष्कार करके जो है ना अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत रोया था, बहुत ही उनको अपने ये आविष्कार पे खोज पे पश्चाताप ही करना पड़ा था। ठीक है साथियों, तो पूछेगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो क्या बोलोगे? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में किया था। कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है साथियों, अब जो है ना आपको नोबेल पुरस्कार जो है ना बेसिकली 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में साथियों? 6 क्षेत्र में दिया जाता था। कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपको भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब फिजिक्स में, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में, मेडिसिन मतलब चिकित्सा में, इकोनॉमिक मतलब अस्त्र शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, और उसके बाद जो हो गया आपको पीस मतलब शांति के क्षेत्र में, और जो है ना आपको लिटरेचर मतलब यानी कि
साहित्य के क्षेत्र में, मतलब कितने छात्र क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन में? भौतिकी में, रसायन शास्त्र में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में, उसके बाद साहित्य में और उसके बाद शांति में दिया जाता है। ठीक है साथियों, हालांकि जब 1901 में जो है ना नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था, तो शुरुआती दौर में सिर्फ 5 ही फिल्में दिया जाता था। कितने फिल्में साथियों? 5 फिल्में ही दिया जाता था। उसमें जो है पहले अर्थशास्त्र को ऐड नहीं किया गया था, लेकिन जब हुआ क्या 1968 ईस्वी में, क्या 1868 ईस्वी में जो है अर्थशास्त्र में भी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिए जाने का तय हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1868 में, लेकिन देना कब प्रारंभ हो गया? 1 साल के बाद 1869 ईस्वी से जो है ना अर्थशास्त्र भी जुड़ गया और उसमें भी हर एक साल आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि अर्थशास्त्र को जो है कब से कंसीडर किया गया नोबेल पुरस्कार देने के लिए, कब से मतलब पास हो गया था, ये तय कर लिया गया था, तो क्या बोलोगे? 1868 ईस्वी में ये तय हो गया था, लेकिन देना जो प्रारंभ हुआ था 1869 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, ये चीज भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब बात रही सर्वाधिक बार जो है ना, या कौन सा देश का वैज्ञानिक है जो सबसे ज्यादा बार जो है ना डिफरेंट फील्डों के लिए, क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है, तो वो होगा आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या अमेरिका का वैज्ञानिक जो है ना आपको सबसे ज्यादा बार जो है ना नोबेल पुरस्कार मतलब प्राप्त किया है। ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे जो एक महिला है जिनको जो है ना 2 अलग अलग फील्डों के लिए दो बार जो है ना आपको नोबेल पुरस्कार वो उन्होंने प्राप्त किया है, वो है कि दुनिया के महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी। कौन थी वो? मैडम क्यूरी महिला वैज्ञानिक थी। उनको 1911 में और 1935 में, ठीक है, 2 बार उनको जो है ना आपको नोबेल पुरस्कार मिलने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1935 में जो मिला था, उनकी बेटी थी, मतलब मैडम क्यूरी की बेटी आई क्यूरी नाम था, उनके साथ जो है ना संयुक्त रूप से उनको फिजिक्स के फील्ड में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1911 में उनको जो है ना केमिस्ट्री के फील्ड के लिए पहली बार उनको रेडियम और मोलिब्डेनम कुछ ऐसे तत्व थे, उनके आविष्कार के लिए जो है ना आपको ये पुरस्कार इनको मिला है। ये भी आपको याद रखना है कि दुनिया की कौन सी ऐसी महान वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक या कोई जेंट्स हो या लेडीज हो, उसमें से सिर्फ मैडम क्यूरी है जिनको 2 बार जो है ना आपको नोबेल पुरस्कार मिला है 2 अलग अलग फील्डों के लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात रहेगी सर इसमें जो है ना आपको राशि कितनी दी जाती है, तो उसमें जो है ना आपको 10 करोड़ रुपया की राशि दी जाती है। ठीक है, जो कि आपको स्वीडिश क्रोनर जो में यदि पूछे तो 11 मिलियन रुपीज जो है ना आपको दिया जाता है, मतलब 11 मिलियन जो है स्वीडिश क्रोनर के रूप में ये अमाउंट दिया जाता है, जो कि इंडियन रुपीज में ये 10 करोड़ होता है। ठीक है साथियों, 10 करोड़ होता है। उसमें जो है ना ये पुरस्कार जो है ना आपको नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान की जाती है, ये राशि प्रदान की जाती है। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है, जिन व्यक्तियों को जिन फील्ड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसको नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद 6 महीना के अंदर में, मतलब 6 मंथ के अंदर में, भीतर में उनको अपने खोज पे आपको इंटरनेशनल मंच पे जो है ना उसका व्याख्यान देना पड़ता है। ठीक है साथियों, क्या साथियों 6 महीना के भीतर में जो है ना आपको इस पे जो है ना डिटेल में आपको इंटरनेशनल फोरम पे अपनी खोज के बारे में डिटेल में बताना होता है। ठीक है साथियों, अब जो है आपको रहा कि फर्स्ट बार जब 1901 ईस्वी में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट बार किन किन वैज्ञानिक को मिला था। ठीक है, तो फिजिक्स में जो पहली बार जो दिया गया था साथियों, ये जो आपको दिया गया था W.K. रोएंटजन को। ठीक है, रोएंटजन को, किसको? W.K. रोएंटजन को मिला था, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। केमिस्ट्री के फील्ड में जो दिया गया था वो आपको J.H. वॉन्ट हॉफ को दिया गया था, जो कि हॉलैंड देश के रहने वाले ये महान वैज्ञानिक थे। मेडिसिन की फील्ड में जो है ना आपको E.A. वॉन बहरिंग को दिया गया था, वो भी जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है साथियों, लिटरेचर जो साहित्य के फील्ड में जो दिया गया 1901 ईस्वी में पहली बार, वो आपको रेने सुली प्रूथो को जो है ना, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, पीस के लिए साथियों, पीस के लिए आपको जीन एच डोनाल्ड को दिया गया था, जो कि स्विट्जरलैंड के ये वैज्ञानिक थे। इसके लिए किसको? जीन एच डोनाल्ड को दिया गया था, जो कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है साथियों, और उसमें जो है इसमें आपको 2 लोगों को संयुक्त रूप से, ठीक है, ये लिटरेचर के लिए सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, आपको
पहला जो 30 में था, पहला में था J.N. डुनांट और दूसरा था फ्रैंक रिक पैसी। क्या नाम था? फ्रैंक रिक पैसी था। ठीक है, इससे क्वेश्चन कम मिलते हैं, लेकिन आपको क्या पूछ सकता है कि पहली बार आपको शांति में किसको दिया गया था, साहित्य में किसको दिया गया था, केमिस्ट्री में किसको दिया गया था, ये पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। आपको इस पे भी जो है 2-3 बार आपको देख के याद करके अपने माइंड में रख लेना है, क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। ठीक है साथियों, अब जो इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार जो है साथियों, आपको रांगन फ्रिस्को जो कि नॉर्वे के वैज्ञानिक थे, पहली बार दिया गया था। दूसरा था आपको जैन टीन बर्जेन को, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो आपको पीस में और उसके बाद इकोनॉमिक्स में 2 लोगों को संयुक्त रूप से मिला था, और बाद में सबको सिंगल वैज्ञानिक थे। सबका नाम किस देश के थे, आपको ये सब पूरा आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगली बात रही, इसमें कुछ जो तथ्य है जो बराबर पूछते हैं। जो रुडयार्ड किपलिंग नाम के वैज्ञानिक थे, जिनको आपको साहित्य के फील्ड में सिर्फ 41 वर्ष के उम्र में जो है ना, उसको साहित्य के फील्ड में आपको 1907 ईस्वी में ये पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। किस फील्ड में? साहित्य के फील्ड में। तो आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि साहित्य में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, वैज्ञानिक या व्यक्ति का क्या नाम है, और उनको कितने वर्ष में दिया गया था, किस फील्ड में दिया गया था, कब, कौन सा ईस्वी में दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो कौन होगा? साहित्य की फील्ड में 1907 ईस्वी में दिया गया था। जो रुडयार्ड किपलिंग वैज्ञानिक वो व्यक्ति थे, उनको दिया गया था। उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनकी एज क्या थी? तो उनकी एज आपको जो है 41 वर्ष के सिर्फ वो थे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको एक जो है ना, आपको शांति के फील्ड में, हालांकि अब ये क्वेश्चन का थोड़ा पॉसिबिलिटी पूछने का कम हो जाता है, इसके वजह पे अब इसका रिकॉर्ड टूट गया है, तो दूसरे व्यक्ति का आ जाता है। लेकिन ये दोनों को मैं पहले नाम बता देता हूँ। मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान के रहने वाली छोटी सी बच्ची थी, मात्र उनका एज जो है ना आपको 17 वर्ष की आयु में उन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त की है। ठीक है, ये जो है ना बहुत ही साहसिक बच्ची थी, जिन्होंने पाकिस्तान में जो है ना आपको बच्चियां को जो शिक्षा नहीं दी जाती थी, और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था, जिसके कारण पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनको जो है गोली भी मार दिया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है ना डरी नहीं, और जो है बहुत ही प्रमुखता के साथ जो है ना आवाज उठाती रही। तो आपको तो मलाला यूसुफजई है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाली बच्चियां थी, और सिर्फ 17 वर्ष की आयु में 2014 ईस्वी में शांति के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। महिला पुरुष दोनों में ये जो है ना आपको सबसे कम उम्र की शांति पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी वो। ठीक है, उससे पहले जो है ना आपको शांति के फील्ड में जो है ना मार्टिन लूथर किंग का रिकॉर्ड था, जो कि 35 वर्ष की अवस्था में 1968 ईस्वी में उसको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यदि सबसे कम उम्र का पुरुष पूछे, सबसे कम उम्र में पुरुष वर्ग में यदि मलाला यूसुफजई को छोड़ दिया जाए, तो मार्टिन लूथर किंग को ही 35 वर्ष की अवस्था में 1968 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कौन सा साथियों? मलाला यूसुफजई वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, अब रहा कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना सबसे ज्यादा बार यदि देश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे किन देशों को दिया गया है, तो वो जो है ना आपको नॉर्वे को दिया गया। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना सिर्फ एक नॉर्वे देश है जिन्होंने ये पुरस्कार जो प्राप्त किया है। ठीक है, अब रहा कि अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी एक पूछ सकता है कि आपको पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले गैर यूरोपियन मतलब कौन सा व्यक्ति है जिनको पहली बार साहित्य के फील्ड में नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता, साहित्य या कोई सा भी फील्ड में। ठीक है, तो वो आपका नाम आता है आपको साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको 1913 ईस्वी में साहित्य के फील्ड में जो है इनको ये साहित्य के लिए जो है ना नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, ये पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे। ठीक है साथियों, आपको अगला अब रहा साथियों, इसमें जो है ये सब तो हो गया, इनका हिस्ट्री हो गया। ठीक है, एक मिनट साथियों, अब रहा साथियों
कि आपको जो है ना 2025 में किस किस व्यक्तियों को छाओ फिल्म में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है साथियों, तो शांति के फिल्म में जो है ना आपको मिला है ये पुरस्कार मारिया कोरिना माचाडो को। किसको? माचाडो को। कौन है? शांति के फिल्म में आपको मारिया कोरिना माचाडो को ये पुरस्कार मिला है, जो कि वेनेजुएला का रहने वाला था। ठीक है साथियों, ये आपको इनको किस लिए दिया गया? इन्होंने आपको बिना हिंसा किए, ठीक है, बिना हिंसा किए डेमोक्रेसी और मतलब यानी कि लोकतंत्र और मानव अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। ठीक है, इसीलिए उनको इस बार 2025 में मारिया कोरिना मैचेडो को शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको भौतिकी के फिल्म में जो है ना 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। क्या? भौतिकी के फिल्म में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, जॉन क्रैक को, उसके बाद माइकल एच डिवॉट को और जॉन एम मार्टिनीज को। किसको मिला है साथियों? 3 वैज्ञानिकों फिजिक्स को मिला है, जॉन क्रैक को, माइकल एच डिवॉट को और जॉन एम मार्टिनाइज को। ठीक है, ये तीनों को भौतिकी के फिल्म में दिया गया है। साहित्य के लिए जो है ना आपको लिटरेचर में जो है ना आपको लाजलो क्रास्ना होर्के को मिला है। क्या? थोड़ा ये फॉरेन की नाम है साथियों, थोड़ा ये अटपटा नाम है, थोड़ा याद करना पड़ेगा सावधानी से 2-3 बार लिख के। क्रास्ना क्या? लाजलो क्रास्ना होर्के को मिला है आपको, जो कि हंगरी के रहने वाला है। 71 वर्ष की आयु में साहित्य के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। इनकी किस लिए मिला गया है? हिज सेंटेंस आर लॉन्ग पोएटिक एंड फ्लो विदाउट एंड। इसका मतलब ये हुआ उनके जो कविता, ठीक है, साहित्य लिखने का जो तरीका है, उन्होंने बहुत लंबे तरीका से लिखते हैं और पोएटिक वे में, मतलब कविता के वे में लिखते हैं, और वो भी विदाउट एंड, बिना खत्म हुए उनके जो है ये मतलब काफी उसमें खासियत है लिखने के, दुनिया से औरों से अलग है, तभी तो वो साहित्य के लिए ये पुरस्कार के लिए वो सेलेक्ट हुए हैं और मिला भी है। ठीक है, रसायन शास्त्र के लिए साथियों आपको, केमिस्ट्री के लिए जो है ना आपको 3 वैज्ञानिक को मिला है। ठीक है, एक था सुसुमा किटागावा को। कौन से? एक थे सुसुमा किटागावा को, दूसरा थे आपको रिचर्ड आपको रॉबसन को, तीसरा थे उमर यागी को। क्या? उमर यागी को या उमर यागी पर 3 वैज्ञानिकों को मिला था। ये जो है आपकी इनको खोज थी, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को डेवलप किया था, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को डेवलप किया था। इस फील्ड के लिए उनको जो है केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है साथियों, अगला है आपको कि मेडिसिन मतलब चिकित्सा में जो है आपको साथियों, उनमें भी आपको 3 लोगों को मिला है। पहला मिला है आपको मैरी ई ब्रुंको को। क्या? मैरी ई ब्रांको को मिला है, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, एक है फ्रेड राम्सडेल को, जो कि यूएसए की वैज्ञानिक है। ठीक है, और तीसरा जो थे सिमोन साकागुची को। क्या? सिमोन साकागुची को, वो जापान ओसाका के रहने वाले थे। ठीक है साथियों, क्या नाम है? मैरी ई ब्रांको को, जो कि अमेरिका के थे, फ्रेड राम्सडेल को यूएसए के थे, और आपको सिमोन साकागुआ वो आपको जापान ओसाका के रहने वाले थे। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में। ठीक है, आपको अगला ये जो उनको खोज किया, इम्यून सिस्टम को बेहतर लोगों को समझने के लिए और पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के पर रिसर्च करने के लिए, मतलब ओवरऑल यदि एक वर्ड में यदि याद करना है तो इम्यून सिस्टम के रिसर्च के लिए, उसको बेहतर तरीका से प्रस्तुत करने के लिए, ताकि आम लोगों को या मेडिकल फील्ड में जो भी बच्चे अपने कैरियर बनाते हैं या मेडिकल डॉक्टरों सबको समझने के लिए काफी बेहतर तरीका से रिसर्च किए इम्यून सिस्टम, मतलब यानी प्रतिरोधक क्षमता को। ठीक है, इसके लिए जो है इनको मेडिसिन का आपको पुरस्कार मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थ लास्ट है साथियों, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स में मिला है, वो आपको वहां में 3 वैज्ञानिकों को मिला है। ठीक है साथियों, जोएल मोकियर को। क्या? जोएल मोकियर को, जो कि आपको अमेरिका के रहने वाले ये वैज्ञानिक है। दूसरा है आपको फिलिप एगियोन को। ठीक है, जो कि ब्रिटेन का, इंग्लैंड के रहने वाले ये वैज्ञानिक है। और अगला है साथियों आपको पीटर होविट को। क्या? पीटर होविट को, वो कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले ये वैज्ञानिक है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में आपको 3 वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से मिला है। किस को? जोएल मैक्यूर, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, फिलिप एगियोन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, और अगला है साथियों पीटर होविट को, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे।
तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के लिए जो है ना इनको ये पुरस्कार मिला है। लेकिन एक चीज और, 2 फैक्ट और मैं बता देता हूँ, नोबेल पुरस्कार जो है साथियों मैक्सिमम से मैक्सिमम एक चीज के लिए आपको 3 व्यक्ति से ज्यादा का जो है ना आपको संयुक्त रूप से नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 3 पर्सन को ही संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, पहला फैक्ट। दूसरा चीज है साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो 6 पुरस्कार जो दिया जाता है इनमें से, ठीक है, आपको 5 जो पुरस्कार जो है 5 नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है साथियों, वो आपको स्वीडन के वैज्ञानिक है, कहाँ के, स्वीडन के वैज्ञानिक है, ठीक है साथियों, स्वीडन का है। आपको ये पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, कहाँ साथियों, स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। बस सिर्फ शांति का एक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है शांति वाला, जो आपकी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ साथियों, शांति वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाद बाकी 5 जो है ना स्वीडन में सारे पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो है ना आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे मैं एक वीडियो और उस पर लेके आऊंगा, उसमें रहेगा जो 5-6 फिल्म किस किस को मिला है, वो एक अच्छे से बढ़िया सा जो है ना आपको ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा बच्चों के लिए दिक्कत हो जाता है। और जो है ना भारत में, ठीक है, अभी तक, ठीक है, कितने वैज्ञानिकों को, कितने लोगों को, कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उसका सारा डिटेल लेके मैं एक वीडियो लेके और आऊंगा नोबेल प्राइज वाली पे, ठीक है साथियों। तो मैं वो दोनों क्लास मेरा यदि आप लोग देख लोगे तो मैं दावा के साथ बोल रहा हूं साथियों कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब यानी कि जाएगा, ठीक है। जितने भी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, चाहे स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, उसका इतिहास या करेंट में, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है साथियों। अब मैं विदा लेता हूं। मैं विदा लेने से पहले यदि मेरी क्लास आप लोग को अच्छा लगे हैं तो कृपया आप लोग उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।